आकर जो था पुष्पक माली का लड़का, तो वो बड़ा उदास हुआ कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। हमारे पिताजी तो श्रावस्ती नगर के सेठ के महलों में नौकरी करते थे, फल फूल ले जाया करते थे, साग सब्जी ले जाया करते थे, लेकिन अब तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। अब उनके कार्य को मुझे पूरा करना है, क्योंकि माताओं बहनों बेटे का दायित्व होता है कि पिता जब खत्म हो जाए तो पिता का जो कार्यवाह है, जो सपना है, बेटे को पूरा करना चाहिए। इधर बेटा सुधाकर ने देर नहीं की। आज बेटा सुधाकर सेठ सिलोचन के यहाँ फल फूल साग सब्जी लेकर के सेठ सिलोचन के महलों के लिए प्रस्थान करता है। मेरे भैया हुआ क्या? लाला चलो सुधाकर भाई, झोली लई लटकाई, फूल फल सब्जी लई है भाई। अरे बनी झोली लटकाई, लो मेरे भाई सभा के भाई। अरे नई आगे की शूट लगाई, प्यारे बंधुओं, इधर बेटा करने देर नहीं की। पिता के खत्म हो जाने के बाद में आज सेठ सिलोचन के महलों में पहुंचा है फल फूल साग सब्जी लेकर के। और इधर हुआ क्या, बेटी सामा जो थी अपने महलों में बैठी हुई थी। इधर बेटा सुधाकर पहुंचा है तो क्या देखा है कि सेठ सिलोचन की राजकुमारी बेटी सामा बैठी है। आज सुधाकर जो है उस बिटिया को नमस्कार करता है, बहन जी नमस्कार, लेकिन सामा ने ध्यान नहीं दिया। बहन जी नमस्कार, क्योंकि वो ध्यान कैसे देती माताओं बहनों, वो तो अपने श्रृंगार बजाने में बिजी है, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी कि अपनी खूबसूरती का उसे बहुत घमंड था कि हमारे जितना सुंदर कोई है ही नहीं। इधर मेरी भैया बेटा सुधाकर खड़ा है, सोच रहा है ये तो बोल भी नहीं रही हैं। इधर बेटा सुधाकर ने क्या किया है, अपनी झोली में से फल फूल सब्जी निकालता है और सामा के पास में रख देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन सामा ने पहले माताओं बहनों ध्यान नहीं दिया, वो तो अपने कार में बिजी है, श्रृंगार बनाने में बिजी है। अरे भैया अरे दिन भरी करे श्रृंगार, रे शीशा में समय बिता,
याद रखना माताओं बहनों, इधर बेटा सुधाकर चला गया, उसने ध्यान नहीं दिया, वो अपना श्रृंगार बनाने में बिजी है। इधर माताओं बहनों सुबह हुआ, क्योंकि उस शिमाली के लड़के का यही काम था कि प्रतिदिन सेठ सिलोचन के महलों में आना जाना, फल फूल साग सब्जी लेकर को। इधर मेरे भैया जैसे ही सुबह हुआ, वो बेटा फिर चला है पूरी तैयारी के साथ में, कहने लगा मुझे चलना चाहिए, सेठ के महलों का समय हो गया है। धीरे 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 वो बेटा फिर श्यामा के महलों में पहुंच जाता है। जैसे ही माताओं बहनों पहुंचा तो बेटी ने देखा, और जैसे ही सुधाकर ने देखा कि श्यामा बैठी हुई है, सुधाकर ने कहा कि बहन जी नमस्कार, लेकिन श्यामा ने ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो सुधाकर ने क्या किया, अपनी झोली से फल फूल साग सब्जी निकाला और श्यामा के हाथों में देने लगा। लो बहन, हम तुम्हारे महलों में ये फल फूल ये साग सब्जी लेकर के आया हूँ, लो बहन से लीजिए। आज श्यामा ने क्या किया है, सुधाकर के हाथों से माताओं बहनों वो फल फूल ले लेती है अपने हाथों में। जब लेने लगी है, जैसे ही सुधाकर ने आगे को हाथ बढ़ाया तो फूल तो हाथ में ले लिए, लेकिन उसकी नजर जो है एकदम सुधाकर पर पड़ जाती है। सुधाकर को उसने नजर उठा करके देखा और सुधाकर जैसे ही चलने लगे, सुधाकर ने कहा मुझे चलना चाहिए, समय हो रहा है। लेकिन जैसे ही सुधाकर को नजर उठा करके देखा, मन में विचार कर लगी कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं। देख लीजिए माताओं बहनों, उस लड़की का दिमाग खराब हो गया, सुधाकर को देख पागल हो जाती है, सोचने लगी अरे ये तो बड़े बढ़िया है, काश इनका विवाह हमारी साथ में हो जाता तो कितना अच्छा रहता। उस लड़की के दिमाग में वायरस पैदा हो गया, वायरस। जैसे ही बेटा सुधाकर चलने लगा तो झपट के सुधाकर की कलाई पकड़ दी, ए सुधाकर रुक जाओ, अरे कहाँ जा रहे हो? सुधाकर के लिए ए बहन ये क्या कर रही हो, कलाई छोड़ो मेरी। अरे तेरे पिता निकलेंगे, गजब हो जाएगा, छोड़ मुझे। इसी बीच में हमारे भैया, छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रही हो आप? ये मुझसे, ये जो आप अनर्थ कर रही हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। बहन छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे भैया। आज बेटा सुधाकर कहने लगे कि बहन मुझे जाने दो, अगर तुम्हारे सेठ पिता सिलोचन ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, वो मुझे जिंदा मरवा देंगे, बहन छोड़ दीजिए मुझे। श्यामा कहने लगी सुधाकर, ए सुधाकर क्या? अरे आओ ना, कुछ नहीं होगा। नहीं, आओ सुधाकर हमारे पास में बैठो, दो चार बातें करो। ये बताओ। नहीं बहन छोड़ दो मुझे। इधर प्यारे बंधु, बेटा सुधाकर ने बहुत विनती की, लेकिन उस श्यामा लड़की ने सुधाकर की कलाई नहीं छोड़ी, और वो बोली है आप बैठो पास हमारे। अरे ये क्या? क्या आप बैठो पास हमारे। नहीं, ये क्या कह रही हो? अरे मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सहारे। मेरा तो पेट चल रहा है घर से। कि हमसे प्रीत लगाए लियो प्यारे, नहीं श्याम का सुधाकर, हाँ कि हमसे प्रीत लगाए लियो प्यारे, सुन लियो। अरे बहन यहाँ से हमारा पेट चलता है। इधर मेरे भैया, आज बेटी श्यामा ने जब कलाई नहीं छोड़ी, सुधाकर ने बहुत विनती की कि बहन मुझे जाने दो, ये अनर्थ मत करो। अरे तुम एक सेठ की लड़की हो, एक राजकुमारी हो, और मैं कहाँ मालिक का लड़का। बहन तुम्हारा और मेरा मिलना संभव है, बहन संभव कभी नहीं हो सकता, बहन मुझे जाने दो। उसी समय श्यामा कहने, सुधाकर क्या? तुझसे मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे पास बैठ, लेकिन तू तो बड़बड़ किए जा रहा है, मेरी सुनता ही नहीं है। अरे
अगर बहन। तू मेरी बात नहीं मानेगा, सुन, हाँ अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा जो मैं कह रही हूँ वो कर, और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो पता मैं क्या करूंगी, क्या अपने करोगी? पिता सेठ सिलोचन से कह करके झूठा आरोप लगा दूंगी और तुझे मैं सूली पे चढ़वा दूंगी। अरे बहन, माताओं बहनों, कितने गलत शब्द उस बेटी ने कहे हैं सामा ने कि अगर तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो पिता से कह करके झूठा दोष लगा दूंगी और तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। अगर अपनी भलाई चाहता है, अपने प्राण चाहता है तो हमसे शादी कर ले। आज मैं इस बहन श्यामा के चक्कर में फंस गया और मुझे अगर झूठे आरोप लगा दिया तो जो मेरा खाना खर्चा चल रहा हो भी नहीं चलेगा। बहन मान जाओ, ऐसा मत करो। उसी समय मेरे भैया बेचारा बेटा सुधाकर मजबूर हो जाता है। अब वो असमंजस में पड़ जाता है, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो कहीं ऐसा ना हुआ किसी ने अपने पिता से कह के अगर मेरी झूठी शिकायत कर दी तो सेठ सिलोचन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। करें तो क्या करें। उसी समय बेचारा सुधाकर बेटा मजबूर हो जाता है, कहना ठीक है श्यामा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, लेकिन श्यामा एक बात बता, अरे तू तो एक राजकुमारी है, एक सेठ की लड़की है, भला तू मेरे साथ में अपना जीवन गुजार लेगी। आज श्यामा कहली सुधाकर, हम तुम्हारे साथ में नमक रोटी खा लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ में रह लेंगे, हमसे विवाह कर लो। अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगी सुधाकर तो हम अपनी जान दे देंगे। नहीं श्यामा, ऐसा ना करो। अगर आप ऐसा ही कहती हो तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। इधर प्यारे बंधु, बेटा सुधाकर जो है मजबूर हो जाता है। आज उसे सुधाकर को भी श्यामा से प्यार हो जाता है। आज श्यामा बोलिए, सुनो सुधाकर, हाँ कि अरे तुम जो कहो करें हम सोई। ए प्यारे, हाँ अरे तुम जो कहो करें हम सोई, और मैं तो दरे दरे की ठोकरें खाऊंगी। देख लीजिए माताओं बहनों, एक राजकुमारी होकर के माली के लड़के से कह रही कि दर दर की ठोकर खाऊंगी। काम महलों में रहने वाली, अच्छा भोजन करने वाली, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने वाली। अरे भैया, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। जो कहो करें हम सोई, और मैं तो दरे दरे की ठोकरें खाऊंगी। प्यारे तुम बिन नहीं रह पाऊंगी। अब नहीं, ऐसा करो। आज श्यामा हाथ पकड़ लेती, आज सुधाकर को प्रेम हो गया। अरे तुम जो कहो करें हम सोई। आओ मेरे पास में आओ। अरे तुम जो कहे करें हम सोई, और मैं तो दरी दरी की ठोकर आका प्यारे सुधाकर। हाँ अरे नहीं चाहिए कोई मालिक जाना, या खजाना भी तो नहीं है। अरे नहीं कछु जेवर कोई बनवाना। मैं तो सूखी रोटी खाऊंगी, तैयार खाऊंगी, प्यार में नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम जो कहो करें हम सोई। अरे तुम जो कहो करें हम सोई। मैं तो पूरो वचन निभाऊं, प्यार तुम बिन
श्यामा जो है सुधाकर को अपने प्रेम के वश में लेती है। बेटा सुधाकर को भी श्यामा से प्यार हो जाता है। कहने लगे ठीक है श्यामा, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो हम तेरी साथ में शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन श्यामा जरा तू ये सोच दिमाग लगा कि अगर तेरे पिता सेठ सिलोचन को पता चल गया हमारे और तेरे बारे में तो तेरा और हमारा हाल क्या होगा। श्यामा कहने लगी उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सुधाकर तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। इधर मेरे भैया आई दोनों सुधाकर और बेटी श्यामा दोनों लोग वार्तालाप कर रहे हैं। कहने लगा बेटा सुधाकर ठीक है श्यामा, अब समय